नमस्कार, आप सबको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। और आपको आज क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और परमपिता परमात्मा आज हमें जैसे दिखाते हैं क्रिसमस ट्री के ऊपर एक सितारा होता है, उसी तरीके से परमात्मा चाहते हैं कि हम उस सितारे, परमात्मा रूपी सितारे के साथ, उस प्रकाश के साथ, उस चमकती हुई ज्योति के साथ हम जुड़ें। और हम जहाँ से आए हैं उसको हम कहीं भूल ना जाएं। तो देखिए आज के वरदान में परमपिता परमात्मा कहते क्या हैं। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ। ये जो दुनिया है अब कलयुग हो गई है। इसी दुनिया में सतयुग था, स्वर्ग था। अब यही दुनिया पुरानी हो गई। जैसे एक घर नया होता है फिर पुराना हो जाता है कुछ सालों के बाद। तो ये धरती एक समय पर सोने की चिड़िया थी, भारत जैसी दुनिया थी जो कि सोने की चिड़िया थी। और यहीं पर स्वर्ग था, यहीं भी देवी देवता रहते थे। और फिर उसके बाद में आस्ते आस्ते ये घर भी पुराना होता गया। लोगों की सोच भी गंदी होती गई, मेरा तेरा हो गया, एक घर के अंदर बंटवारा हुआ। और कितने सारे बंटवारे हो चुके हैं इस धरती रूपी घर पे हमारे, है ना। तो परमात्मा कहते हैं कि इसको आप विदेश समझो। तो इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भवा। स्व का देश कौन सा है? जहाँ से हम आत्माएं आई हैं, ना कि ये शरीर। तो उपराम रहने वाले, ऊपर परम पिता परमात्मा को याद करने वाले। विस्तार में चलेंगे। जैसे कई लोग विदेश की चीज़ों को टच भी नहीं करते हैं। इस बार हुआ ना पैंडेमिक में, चाइना की चीज़ों, चाइना से आने वाली चीज़ों को ना यूज़ करके हम अपने भारतीय चीज़ों को ही यूज़ करेंगे। गांधी जी के टाइम पे बॉयकॉट मूवमेंट चला था, तो उस समय भी यही बात हुई थी कि हम अपना स्वदेशी ही यूज़ करेंगे सारा सामान। तो परमात्मा कहते हैं कि उसी तरीके से जैसे कुछ लोगों का होता है कि हम अपना देसी ही यूज़ करेंगे। और आजकल जैसे कि आपको पता है कि हम खाना, अन्न, सब कुछ जो भी है वो हम ज़्यादातर क्या हो रहा है, हम सात्विक या पवित्र जो है अन्न, उसको हम खरीद रहे हैं। तो बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, और जैसे आप जानते होंगे स्वामी रामदेव जी हैं, उनके पास से भी जो चीज़ें आ रही हैं, काफ़ी सारे लोग अब उस प्रति चल चुके हैं। कुछ लोग कोलगेट को छोड़ करके अब उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी, स्वदेशी का जो मूवमेंट चल रहा है अभी। तो उसी के एग्जाम्पल को, उदाहरण को लेकर के अब हम समझते हैं बाबा कहना क्या चाहते हैं। तो समझते हैं अपने देश की चीज़ का प्रयोग करें। ऐसे आप लोगों के लिए इस पुरानी दुनिया ही, ये पुरानी दुनिया ही क्या है, विदेश है। क्यों ये पुरानी दुनिया क्या है? पुरानी दुनिया मतलब कि कलयुग। कलयुग में जो भी चीज़ें होती हैं वो सत्य नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें भी होती हैं, जो चमकती धमकती चीज़ें हैं, तो परमात्मा कहते हैं वो भी सत्य नहीं है। वो क्षणिक है, क्षण भंगुर है, कुछ समय की सुख देता है और फिर उन्हीं से दुख मिलना शुरू होता है। तो अगर आप इंसान के पास बहुत निकट आएंगे, करीब आने की कोशिश करेंगे, वही आपको दुख देंगे। तो न्यारा प्यारा रहना। अगर आप सुखों के अंदर, सुखों में आप लीन हो जाएंगे, तो वही किसी दिन आपको दुख देना शुरू कर देंगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं पुरानी दुनिया है, इससे आपको सुख नहीं मिल सकता। तो फिर करें क्या? फिर बाबा कहते हैं इससे उपराम रहो। अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीज़ें हैं, है ना, कितनी सारी चीज़ें पुरानी दुनिया की हम जिन पर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, है ना। खाने के मामले में, मैं ये अगर मेरे खाने में नहीं हुआ तो मैं आज डिनर नहीं करूँगा। या आज मैं ये लंच में ये नहीं मिला तो मुझे अब लंच नहीं करूँगा आज मैं। या अगर ये मुझे पहनने के लिए नहीं मिला तो मैं आज पार्टी में नहीं जाऊँगा। मैं बाहर नहीं जा सकता जब तक मेरे बाल ठीक ना हो। या मैं बाहर नहीं जा पाऊँगा, या मैं ये नहीं कर पाऊँगा जब तक मेरा जूता ठीक ना हो, मेरे को जूते ठीक से ना मिलें, कपड़े ठीक ना हो मुझे। कितने सारे हम बहाने मारते हैं अपनी लाइफ में। क्यों? हमें पुरानी दुनिया की, रंगी ढंगी दुनिया की हमें क्या होगी, चमक से हमें अट्रैक्शन हो चुका है। तो परमात्मा कहते हैं ये झूठी काया है, झूठी माया है और झूठा सारा संसार है। तो फिर सत्य कौन रह गया? परमपिता परमात्मा, जो कि हमें सत्यता सिखाते हैं। तो परमात्मा कैसे है? इससे उपराम रहो। अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीज़ें हैं स्वभाव संस्कार हैं, नेचर जो हमारी बन गई। स्वभाव मतलब नेचर होगी। कहता ना ये तो मेरी नेचर ही है, मेरे को जल्दी जल्दी गुस्सा आता है, ये तो मेरे नेचर है, मेरे को इरिटेशन हो जाती है इन बातों पर। भाई ये तो मेरा नेचर ही है कि कोई मुझे अगर कुछ कहे तो मुझे सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। कोई कुछ गलत करे तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो परमात्मा कहते हैं ये तो पुराने नेचर हो गए, इनको छोड़ो आप, उनको छोड़ो, मुझसे जुड़ो। उपराम कौन है? राम बैठा हुआ ऊपर। तो मुझसे जुड़ो, बाकी को छोड़ो, है ना। तो फिर बाबा कहते हैं स्वभाव जो बन चुके हैं, पुराने संस्कार मतलब आदतें बन चुकी हैं हमारी। कुछ आदतें ऐसी हैं जो कि हमें आगे बढ़ने नहीं देती। कुछ आदतें ऐसी हैं जिसके अंदर हमें अहंकार आता है, ईर्ष्या, घृणा, नफरत हो जाती है, किसी किसी से जेलसी हो जाती है।
तो फिर हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। परमात्मा कहते हैं ये जो पुराने संस्कार हैं, पुरानी चीज़ें आप इस दुनिया में जो सीख रहे हो कि औरों को दबा करके आगे बढ़ना है ना, ये नेचर बन चुकी है लोगों की, ये सोच बन चुकी है, तो उनकी तरफ ज़रा भी आकर्षित ना हो, ये पुराने दुनिया के रीति रिवाजों से भी दूर हो जाओ। परमात्मा कहते हैं स्वदेशी बनो। किस देश से आए थे हम? परमधाम से आए थे, थोड़े समय के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ पे सुख से कर्म करें, शांति से कर्म करें, सबको हम सुख दें, शांति दें, प्रेम दें, और फिर हम ऊपर वापस लौट पाएंगे पवित्र होकर के। इस दुनिया में अगर मेरा तेरा करते रहे, मुझे सब कुछ मिल जाए, और हम ये सोचें कि हम हमेशा के लिए इस दुनिया में बैठे हुए हैं, तो फिर सारी चीज़ें मेरी हो गई, मैं तो किसी के साथ शेयर ना करूं, तो परमात्मा कहते हैं फिर उस समय तुम्हें मुक्ति मिलना भी बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए जहाँ से आए हो ओरिजिनल घर है, उसको याद करो। ये पुरानी दुनिया को अपना घर मत मान लेना गलती से भी, यहाँ पर आप मुसाफिर बन के आए हो। तो फिर बाबा कहते हैं ऊंचे देश परम धाम, है ना, कौन सा? स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश जो कि इस धरती से ऊपर है, चांद सितारों की दुनिया से ऊपर है, परम धाम, और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से जो हमारा गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी का ब्रह्मा कुमारी इसका जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप भी सुन रहे हैं तो आप भी स्टूडेंट हैं, तो हम सब एक परिवार के हैं, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तो उसके हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ, मधुबन कहाँ है? माउंट आबू में। निवासी समझ इसके नशे में रहो। तो ये करें कैसे, ये महसूस कैसे करें? हमारे कौन से ओल्ड नेचर, कौन से संस्कार हैं जिसके जो कि पुरानी दुनिया के ओल्ड नेचर संस्कार हैं, उसके बारे में आप ब्रह्मा कुमारी में जाकर सीख सकते हैं, ताकि आप उन चीज़ों से छुटकारा पाएँ और अपने मन और बुद्धि को शांत और हल्का करें। तो आपकी शुभ रात्रि हो, आपको मेरी क्रिसमस फिर से एक और बार, एंड गुड नाइट, ओम शांति।